The most controversial guru on this planet was till date ओशो। न जन्मा न मरा। 1931 से 1990 तक इस प्लैनेट जिसको हम पृथ्वी कहते हैं वहाँ पे सिर्फ उन्होंने विज़िट करा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ओशो के दिए प्रवचनों के बारे में जो उन्होंने 1974 में अपने श्रीनगर प्रवास के दौरान दिए। क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मैंने पहले भी बताया, हर बार बोलता हूँ कि वो बहुत अच्छी कंडीशन की नहीं है, तो इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ सेइंग ऑन दैट। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ रूबरू होता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। मेरा मेन मकसद ये रहता है कि हम ओशो द्वारा कही हुई बातों को समझें और उनको विचारें। उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स, उनके द्वारा कही हुई स्पीचेस हमें सहेज के रखनी है। ये हमारा फ़र्ज ही नहीं, एक मेन कार्य भी होना चाहिए। जो ओशो को मानते हैं या उनको महान समझते हैं या उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए तो ये ज़रूरी है। ओशो के अनुयायी उनको भगवान के संबोधन करते थे। एक दिन उनके एक अनुयायी ने पूछा कि भगवान मात्सु साधना में था। वो कहता है कि भगवान, उनको भगवान कहते थे ना, कि मात्सु साधना में था, अपने झोंपड़े में बैठा रहता था, किसी के आने जाने का उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसका गुरु वहाँ आ गया, उसने ध्यान भी नहीं दिया और गुरु वहीं बैठा रहा और पत्थर को घिसता रहा। एक ईंट को एक पत्थर पे घिसता रहा। मात्सु से जब नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया कि आप क्या कर रहे हैं। गुरु ने कहा इस ईंट का दर्पण बनाना है। ईंट का दर्पण? मेरा गुरु पागल हो गया क्या? मात्सु ने पूछ लिया, गुरुजी क्या है ये? दर्पण नहीं बनेगा, जीवन भर चाहे घिसते रहो। तो गुरु ने कहा तुम भी क्या कर रहे हो? तुम भी तो ये कर रहे हो। ईंट दर्पण नहीं बनेगी तो क्या मन दर्पण बन सकता है? तो ओशो के अनुयायी कहते हैं कि इस घटना पे या इस छोटी सी बोध कथा पे कुछ प्रकाश डालें। तो ओशो कहते हैं बहुत पुरानी एक कहानी कि एक अपड़ ग्रामीण सम्राट के दर्शन के लिए अपने घोड़े पर उसकी राजधानी की तरफ चल पड़ा और लकीली सम्राट भी उसे वहीं मिल गया रास्ते में, क्योंकि वो शिकार खेलने आया था और वापस जा रहा था। ये सम्राट के दर्शन करने वापस जा रहा था। सम्राट अकेला रह गया क्योंकि उसका घोड़ा ज़्यादा तेज था, बाकी सब पीछे रह गए और दोनों लक बाय चांस रास्ते में मिल लिए। तो सम्राट ने पूछ लिया कि क्यों भाई चौधरी, राजधानी किस लिए जा रहे हो? तो उसने बता दिया कि सम्राट से मिलने, उनके दर्शन करने। सम्राट ने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, ऐसे दर्शन होते नहीं है सम्राट के, तो तुम्हें लगता है ऐसे मिल जाएंगे? तो ग्रामीण बोला कि जब बात छिड़ ही गई है, चल ही पड़ी है, तो मैं बता देता हूँ, दर्शन तो मुझे ऐसे ही हो जाएंगे। जब मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट यही है, ये नहीं मुझे पता। पर यही एक चिंता का विषय। तो सम्राट ने कहा क्यों घबराते हो? जब तुम राजधानी पहुंचोगे और किसी घुड़सवार को देखोगे, कोई आदमी घोड़े पर जा रहा हो और लोग उसे झुक कर सलाम कर रहे हो, तो समझ जाना वही सम्राट है। ऐसे ही बात करते करते वो राजधानी पहुंच गए और जैसे ही द्वार से अंदर प्रविष्ट हुए, लोग झुक कर नमस्कार करने लगे। ग्रामीण चौंक गया और उसने कहा कि भाई साहब, या तो आप सम्राट हो या मैं हूं। दुविधा तो मन की दुविधा है। मन इतने निकट है चेतना के कि भ्रांति हो जाती है कि यहाँ सम्राट आप हो या मैं हूं। तो इसी भ्रांति से अहंकार निर्मित होता है।
कि जब कोई प्रेम करता है मन समझता है मुझे किया जा रहा है। मन तो जीवन के बहुत निकट है। मन पदार्थ का हिस्सा है, चेतना का हिस्सा नहीं है। शरीर की सूक्ष्मता का अंग है, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसका शरीर का विकास है मन। और भ्रांति स्वाभाविक है, हो जाती है। मन इतना छोटा है तो उसकी भ्रांतियां तो हो ही जानी है कि मैं ही सब कुछ हूँ। भ्रांति संसार में चलती ही रहती है, साधना में भी पीछा नहीं छोड़ती। संस्कारी व्यक्ति मन को भरने में लग जाता है, लगा ही रहता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता, क्योंकि मन का ये स्वभाव ही नहीं है। चेतना भर जाती है, उसका स्वभाव है। चेतना खिल सकती है, फूल बन सकती है। मन तो जड़ पदार्थ है, यंत्रवत है, ना खिला ना भर सकता है, ना खिल सकता है, ना खिला ना भरा। जन्मों जन्मों तक लगे रहो फिर भी आशा नहीं मरती। मन का दिया आशा के तेल से जलता है। कहता है कि आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, घबराओ नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में ओशो ने कहा इसी प्रवचन में कि मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि जीवन भर के अनुभव का सार निचोड़ 3 सिद्धांतों में मैंने निर्मित कर लिया। ओशो कहते हैं कि पूछा कौन से सिद्धांत, तो मुल्ला बोला तीनों को भी अगर निचोड़ो तो बस एक ही बचता है। मैंने कहा कहो तो सही। तो उसने कहा पहला सिद्धांत, लोग युद्ध पर जाते हैं, एक दूसरे को मारने में बड़ी झंझट उठाते हैं, बड़ा श्रम, बड़ी संपत्ति, बड़ी शक्ति का व्यय होता है। जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखो, प्रकृति खुद ही सबको मार डालेगी। जो काम नेचर कर दे वो हम क्यों करें। हिरोशिमा जापान का जो शहर है उस पर एटम बम गिराने की जरूरत क्या थी। सभी मर गए होते, जरा सी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। ओशो ने उससे पूछा दूसरा, तो कहता है कि दूसरा, लोग वृक्ष पर फल लगते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडों से गिराते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, कभी फल तोड़ते हैं, कभी खुद गिरते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। अरे धीरज रखो, फल पकेगा, अपने आप जमीन पर गिर जाएगा। ओशो ने उससे तीसरा पूछा तो बोला लोग स्त्रियों के पीछे भागते हैं, लोग स्त्रियों के पीछे भागते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं। जरा धैर्य रखो, स्त्रियां तुम्हारे पीछे भागेंगी, तुम्हें जीवन बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। और तीनों का एक ही सार है। ओशो ने पूछा कि क्या, कह रहा जी धीरज, धीरज रखो। लोग, संसारिक आदमी धीरज साधता है, संसारी आदमी धीरज साधता है। धीरज मन का तेल है और मन का दिया जलता है। थोड़ी देर और टिके रहो, सफलता अपने आप मिल जाती है, जल्दी मत करो। संसारिक आदमी क्या कर रहा है? संसारिक आदमी क्या कर रहा है? यही तो कुछ कर रहा है, मन भरने में लगा हुआ है। सन्यासी क्या कर रहा है? मन को निखारने में लगा है। ओशो कहते हैं ध्यान रहे, मन को भरा जा सकता है, निखारा जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। मन का स्वभाव दुष्पूर है और ऐसे ही मन का स्वभाव अपवित्र है। वह पवित्र तो हो ही नहीं सकता। जहर को तुम कैसे शुद्ध करोगे? और अगर कर लिया तो जहरीला होगा, शुद्ध होकर अमृत ना हो जाएगा, जहर ही रहेगा। बहुत अनूठी बात है, संसारिक आदमी को मन की प्रकृति का, उसके जहर का पूरा अनुभव नहीं होता।
सन्यासी को होता है, क्योंकि वह उसे शुद्ध करता है। और तब उसे पता चलता है मन सबसे ज़्यादा जहरीला है। आजकल तो जहर भी शुद्ध नहीं बिक रहा, सब मिली जिली चीज़ें हैं। मन कितना भी शुद्ध हो जाए, अहंकार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वही तो जहर है। मुल्ला नसरुद्दीन भागा हुआ पुलिस स्टेशन गया। ओशो बहुत अच्छी कहानियां भी बताते थे। और पुलिस वाले को बोला, देर मत करो, मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी मरने वाली है। ऑफिसर भी खड़ा हुआ, भागा, बोला हुआ क्या है? तो मुल्ला बोले, हम समुद्र के तट पर थे, ज्वार भर रहा है, भर्ती हो रही है, तूफान तेज है और मेरी पत्नी रेत में फंस गई है, जरा देर हुई कि मुश्किल हो जाएगी, बचाओ। ऑफिसर ने पूछा, कितनी दूर तक चली गई है, कितना उलझ गई है? नसरुद्दीन ने कहा, पंजे तक। वह आदमी खड़ा हुआ, वह बैठ गया। उसने कहा, मुझे पहले ही शक था, अगर पंजे तक उलझी है तो अपने आप निकल आएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, नहीं निकलेगी, देर मत करो, मैं कहता हूँ, क्योंकि वह शीर्ष आसन कर रही है, और अगर शीर्ष आसन करते वक्त पंजे तक उलझ गए तो फैसला है। धार्मिक और तथाकथित धार्मिक, इन दोनों में यही फर्क है। तथाकथित धार्मिक संसारी से उल्टा है, शीर्ष आसन कर रहा है, और अगर तुम पंजे तक उलझे हो तो वे भी पंजे तक उलझा है। तो ध्यान रखो, शायद बच जाओ। असली धार्मिक कौन है? जिसने द्वंद्व छोड़ा, तू मैं छोड़ी, धन के पीछे दौड़ना छोड़ा, भोगी तो उलझे ही रहते हैं बुरी तरह से संसार की इस रेत में। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो आनंद ब्रह्मचारी पाता है, क्या व्यभिचारी को भी कभी वो आनंद मिलता है? फिर नया जाल शुरू होगा, मन तुम्हें छूटने ना देगा, विपरीत में रस को जगा देता है, क्योंकि तुम्हारी स्मृति तो ना के बराबर है। तुम भटक जाओगे, पुराने अनुभव को भूल जाओगे। ओशो कहते हैं, मजा तो ये है कि संसारी में थोड़ी बहुत झलक भी दिखाई पड़ती है जीवन की, जिसको तुम सन्यासी कहते हो। उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती जो सन्यासी नहीं है। तुम मरे हुए हो, वे तुमसे ज्यादा मरा हुआ है। तुम उसको मरा हुआ समझ लो, ये तुम्हारी उपलब्धि है। आदमी मन में समझ लेता है, सन्यासी मुर्दा है, जीवन में प्राण नहीं है, कोई भी पुलक नहीं है। तो मन को कंट्रोल करो, साधना करो, मन विचलित ना करो, यहां वहां मत भटकाओ। ओशो कहते हैं कि मासू साधना में था, वही अपने अनुयायी की कहानी को फिर वो दोबारा से कहते हैं कि जैन की बड़ी गहरी समझ है, साधना तो तुम्हें करनी ही पड़ती है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है। हम सोचते हैं समझदार लोग साधना में लगते हैं। साधना का मतलब क्या है? वे भी तो श्रम है, दौड़ धूप है, यत्न है। समझ की तुम सब साधना से पूरी करते हो, समझ की कमी तुम सब साधना से पूरी करते हो। और अगर समझ ही हो तो साधना की क्या जरूरत है? अगर हाथ में जहर का प्याला है और तुम्हें समझ आ गया ये जहर है, तो साधना करनी पड़ेगी इसे फेंकने के लिए।
बड़े नियम पालन करने पड़ेंगे, आसन लगाने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, इसको फेंकने के लिए यत्न करना पड़ेगा। यत्न का मतलब है समझ की कमी तुम यत्न से पूरी कर रहे हो, लेकिन कोई भी यत्न समझ नहीं बन सकता, तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। तुम्हारे अंदर का जहर खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए साधना करो। इतना आसान तरीके से और लॉजिकली ओशो ने समझाया कि साधना का अर्थ है समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जितना समय लगाओगे उतनी देर जहर का प्याला हाथ में रहेगा और तब तक प्यास उसी से बुझाओगे। जितनी देर साधना उतने तुम पुराने होते रहोगे और जड़ें प्रविष्ट कर जाएंगी अंदर। बुद्ध ने कहा है और उसी सूत्र से जैन की पूरी परंपरा बंधी है। बुद्ध ने कहा है, घर में आग लगी हो और तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि आग घर में लगी है, तो क्या तुम समय मांगोगे कि मैं थोड़ा विचार कर लूं, ध्यान कर लूं, थोड़ी देर साधना कर लूं, शास्त्र अध्ययन कर लूं, गुरुओं से पूछ लूं बाहर जाने का मार्ग? यहाँ उसी क्षण छलांग लगाकर बाहर हो जाओगे। अगर घर में आग लगी है ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ गया, मुझे दिखाई पड़ता हो तो फर्क की बात है, तुम्हें दिखाई ना पड़ता हो, मैं कहूँ कि आग लगी है, तुम चारों तरफ देखो, तुम्हें कहीं आग ना दिखाई पड़े, तो तुम कहोगे कि सोचूंगा, विचार करूंगा, समझूंगा, अब समझ आ जाएगा तो बराबर निकलूंगा। लेकिन तुम्हें आग दिखाई नहीं पड़ रही, दिख जाए तो यही क्रांति है, ज्ञान क्रांति है, अंडरस्टैंडिंग पर्याप्त है। और क्या है साधना? समझ पर्याप्त, अंडरस्टैंडिंग। बात समझने की है, समझ कम है, इसलिए मुझे तुम्हें साधना करवानी पड़ती है। कितने इजी वे में ओशो हमें ये बता रहे हैं कि साधना क्यों करवानी पड़ती है और वो क्यों करवाते थे। वो कहते थे कि उलझे उलझे शायद धीरे धीरे तुम समझ जाओ कि साधना क्या है। बड़ी कठिनाई है, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ, कुछ भी करने को नहीं है तो तुम भाग खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम कहोगे सुन सुनकर क्या होगा, कुछ करने को चाहिए। तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है, बिना किए मन मर जाता है। कुछ करने को ना हो तो मुश्किल होती है। मेरे पास भी लोग आते हैं, ओशो कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ, कुछ ना करो। कर करके ही तो इतनी मुसीबत कर ली, अब ना करो, कुछ तो आलम्बन चाहिए। तो लोग कहते हैं कि कुछ तो दे दो, परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे, नाम ही दे दो, माला दे दें फिर वही फेरते रहेंगे, मंत्र दे दें मगर बिना आलम्बन कैसे बैठे रहेंगे। ओशो कहते हैं कि बिना आलम्बन के बैठ जाओगे, उसी दिन मन के बाहर हो जाओगे, क्योंकि मन बिना आलम्बन के नहीं जी सकता, उसको 24 घंटे सहारा चाहिए, बेसहारा नहीं रह सकता। मन मंत्र मांगता है। शिव के सूत्र में शिव ने बड़ी ही अनूठी बात कही है, मन ही मंत्र है। इसलिए सब मंत्र मन को ही भरेंगे, कोई मंत्र मन के बाहर नहीं ले जाएगा तुम्हें। कितनी सरलता से बता दिया है कि तुम साधना करो, और
बिना किसी कारण के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी नाम के जब साधना करोगे तो मन अपने आप तुम्हें इन चीज़ों से बाहर ले जाएगा। महावीर ने भी तो यही कहा है, मोक्ष 4 तरह के लोग पहुंचते हैं। तो उन्होंने 4 को तीर्थ कहा है जहाँ से आदमी मोक्ष जाता है। 2 तीर्थ तो हैरान करने वाले हैं। जैन साधु बिल्कुल ही भूल गया है कि उनको भी महावीर ने तीर्थ कहा है। महावीर ने कहा है मेरे 4 तीर्थ हैं। श्रोता, जिसको महावीर श्रावक कहते हैं, सुनने वाला, और श्राविका सुनने वाली। तो ये 2 तीर्थ हो गए, साधु और साध्वी, ये 2 तीर्थ हो गए। ये सब समझ लेने जैसा है। तो महावीर ने श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, इन 4 को तीर्थ कहा है। कुछ लोग यही सब सुनकर पहुंच गए हैं मोक्ष, कुछ साधना करके, और वो साधु और साध्वी हैं, निरंतर सोचते रहते हैं। उसको कहते हैं कि मैं तुमसे आज कहता हूं कि तुम वहां बुनियादी भूल है। जो सुनकर नहीं पहुंच सकता, उसको साधना करनी पड़ती है, वह ऊपर नहीं है, उसकी समझ कमजोर है। लेकिन बड़ा मज़ा है, श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वियों के पैर छूते हैं, क्योंकि ना तो श्रावक श्राविकाएं हैं, ना साधु साध्वी साधु साध्वी हैं। जो सुन के पहुंचा वो महान है, जो करके पहुंचा वो। करने का मतलब शरीर का सहारा लेकर, मन का सहारा लेकर। सो मात्सु जो था वो साधना में था। गुरु को सुनकर काफी नहीं हुआ, गुरु के पास रहना काफी नहीं हुआ। जलती हुई ज्योति के पास दिया जल ना सका, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वह साधना में रत था। गुरु आश्रम के एकांत झोपड़े में अहर्निश मन को साधने का अभ्यास करता था। लेकिन साधु हमें ऊपर दिखाई पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे श्रम में लगा है। श्रम को हम जांच सकते हैं, नाप सकते हैं। आश्रम में लोग उसकी तरफ आदर भाव से देखते रहे होंगे कि वो माचू का झोंपड़ा है, 24 घंटे साधना में लगा रहता है। लेकिन मन को साधना कुछ भी नहीं, क्योंकि जब भी तुम कुछ करोगे मन का सहारा लेना पड़ेगा, और कृत्य मन से पैदा होता है। कृत्य तो मन से होता है। कृत्य तभी होता है, उसके पहले वासना प्रवेश कर गई होती है, क्योंकि तुम करोगे ही क्यों कुछ जब वासना ना होगी। तो आसन लगाओ और आंखें बंद करके बैठ जाओ, परमात्मा को पाना है, लेकिन कुछ पाना है। उसमें वासना का बीज है, वासना के बीज में संसार छिपा है, वहीं से तो हम भटकते हैं। मन का सहारा लेना पड़ता है, फिर कृत्य का सहारा लिया, बीज आ गया वासना का, परमात्मा में ही भटकने का रास्ता बन जाएगा। सो मात्सु गुरु आश्रम के एकांत झोंपड़े में मन साधने का अभ्यास करता था। ना दिन ना रात कुछ नहीं देखता था, एक ही काम, साधना, सत्य को पाना है। जो भी आया उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। साधक ऐसे समय खराब नहीं करते हैं, किसी पे ध्यान नहीं देते। थोड़ा समझ लेने हैं, बारीक है थोड़ा सा, लेकिन समझ लेते हैं। ये सब कहानियां बड़ी बारीक हैं, नहीं समझ पाए तो तुम वंचित रह जाओगे। तो माचू ने एकांत में झोंपड़ा चुना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जंगल चले जाओ, वहाँ भी आंखें बंद किए बैठे रहोगे तो इसी प्रतीक्षा में कि संसार को खबर मिल जाए कि मैं बिल्कुल एकांत में हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, मैंने तो संसार छोड़ दिया। वहीं बैठे रहोगे, लेकिन नज़र तुम्हारी संसार पर लगी रहेगी कि दूसरे ध्यान दें कि तुम कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो।
रामकृष्ण के अनुसार चील ऊंचे आकाश में उड़ती है, नज़र जमीन पर पड़ी हुई लाश पर लगी रहती है, मरे हुए चूहे पे पड़ी रहती है, लेकिन उड़ती आकाश में है। सो आकाश में उड़ते हुए, ऊंचा उड़ते हुए ये मत सोचो कि बड़ी ऊंचाई पर है, नज़र तो नीचे लगी है मरे हुए चूहे पर, और चक्कर काट रहे हैं प्रतीक्षा में कि मौका कब मिले झपट्टा मार दें। तो ऐसे ही एकांत में बैठे हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नज़र भीड़ पर है, क्या फ़ायदा ऐसे एकांत में बैठने का? यानी तुम्हारे अंदर अहंकार है, अस्मिता है। मानसू से लोग मिलने भी जाते पर ध्यान ना देखता ही नहीं था अब, लेकिन वो बाहर से लोग सोचते हैं साधक है, साधना कर रहा है, अंदर से वो अकड़ा हुआ है। तो गुरु एक दिन गए, सब बातें पता चली तो निरीक्षण करने चले गए। मास्टर बीमार था, यही तो रोग है, दूसरे पर ध्यान ना देना ही तो रोग है। तो वो मास्टर 24 घंटे जो कर रहा है, क्या कर रहा है? मन को साधने की कोशिश कर रहा है। मन को ही किसी ने साधा तो जैसे संसार में दौड़ने वाला अहर्निश साधक। संसारी भी साधक है क्योंकि वे भी दौड़ रहा है। 24 घंटे पैसा कमाने के बारे में सोचना भी किसी साधना से कम नहीं है। तो यही तो दुर्भाग्य है, दौड़ने वाले को चीजें मिल जाती हैं, उससे दौड़ने को और बल मिलता है। संसार की सिद्धियां स्थूल हैं, मन की सिद्धियां सूक्ष्म, पर दोनों ही सिद्धियां हैं। दोनों ही सिद्धियां बाहर हैं, उनसे तुम सिद्ध नहीं हो जाओगे। सिद्ध तब होगे जब ना संसार की सिद्धियां ना मन की सिद्धियां, बल्कि तुम अपने स्वभाव में रत हो गए, लीन हो गए, तो तुम तब एक स्वभाव में हो जाओगे, सत्य को पालोगे और उस दिन तुम सिद्ध हो जाओगे, उस दिन तुम साधक हो जाओगे। सिद्ध का मतलब बहुत सिद्धियों वाला पुरुष नहीं है। सिद्ध का मतलब जिसे सिद्धि की सब दौड़ क्षीण हो गई, जिसके लिए सब सिद्धियां बचकानी हो गई, जैसे बच्चों का खिलौना हो गया। गुरु को पता लगा माचू बीमार है, 24 घंटे बीमार है, साधना मन को साध रहा है, क्योंकि जब सिद्धि हाथ में आ जाती है तो छोड़ना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु का जाना जरूरी हो गया। आश्रम इसलिए उपयोगी थे, तुम अकेले में क्या कर रहे हो, बड़ा कठिन है। तो माचू के गुरु जब झोंपड़े गए तो उसने ध्यान नहीं दिया। कोई आया कोई गया, वो ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसको कहते हैं कि अहंकार भारी रहा होगा उसका, क्योंकि अहंकार तो आ ही गया। क्योंकि माचू ने सोचा होगा कि गुरु के आने से स्थिति और अच्छी बन गई, कि मुझे देखने साधारण लोग ही नहीं, अभी तो गुरु भी आ रहे हैं। तो इसी की तो प्रतीक्षा की होगी ना, मालूम कितने दिन तक कि अब गुरु को भी आना पड़ेगा, आज नहीं कल आना ही पड़ेगा। माचू प्रसन्न हुआ। बीमारियां बड़े जोर से पकड़ती हैं, गहरे में पकड़ती हैं। तो ओशो कहते हैं मन निश्चल हो, शांत हो, तब साधना में बैठो, एकाग्र होकर बैठो, ध्यान लगाकर बैठो, मन को भटकने मत दो, सब दरवाजे बंद कर लो, तब बैठो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तुम्हें देखे या ना देखे। तुम्हारी स्थिति एक ही होनी चाहिए कि तुम ध्यान में बैठे हो, मन विचलित नहीं है। तो ध्यान लगाना जरूरी है। वैसे ही माचू ने गुरु की ओर ध्यान नहीं दिया, गुरु दिन भर बैठा रहा। क्यों बैठे रहे होंगे ये तो वही जाने।
ईंट को पत्थर पर घिसते रहे। अगर कोई आदमी ऐसा करे तो तुम्हें तो बेचैनी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। और लेकिन वो घिसते रहे, कई कारण है। पहला कि वो देखना चाहते थे कितनी देर तक तू अहंकार को साधता है और कितनी देर तक तेरा प्रतिरोध टिकता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रतिरोध थका देता है। फिर ज्यादा देर तुम टिक नहीं पाओगे, थक जाओगे, और जब थक गए तो समझ लेना तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तो अगर ऐसा लगे तो छोड़ देना चाहिए। गुरु भी अद्भुत रहा होगा, ईंट को पत्थर पर घिसता रहा, वे उसे थका रहा था। क्योंकि वैसे ज्ञानी को तुम थका नहीं सकते, एकाग्र चित्त वाले को तुम थका दोगे। एक सीमा होती है, सीमा के बाद वो थक जाता है। गुरु दिन भर यही करता रहा। यही हालत ऑलमोस्ट सब गुरुओं की है, सारा दिन यही करते हैं। तो उसने हार के पूछ ही लिया कि आप क्या कर रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने अदालत में दरखास्त दी तलाक के लिए। मैजिस्ट्रेट भी हैरान हो गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है। कहा 90 साल। शादी कितनी देर होगी हुए 70 साल। तो अब तलाक क्यों चाहिए, बहुत ही हो गया टाइम अब तो नसरुद्दीन ने कहा नहीं झेल पाऊंगा अब और सहन नहीं होता। अंततः उससे न रहा गया, इसीलिए उसने अपने गुरु से पूछ लिया, माथुर ने, कि आप क्या कर रहे हो, ईंट का दर्पण नहीं बन सकता। तो गुरु ने भी तो कहा, माथुर तुम क्या कर रहे हो, ईंट दर्पण नहीं बनेगी तो क्या मन दर्पण बन सकता है। मन का घिसना ही तो साधना है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ईंट को ठीक से घिसने पर शायद दर्पण बन भी जाए, क्योंकि जिनको तुम दर्पण कहते हैं वे रेत का ही रूपांतर है। तो अपनी सारी लॉजिक्स में, एग्जाम्पल्स में ओशो ने यही तो बताया है कि मन को साध लो, मन को शांत कर लो। जितना शांत रहोगे साधना में उतना लीन रहोगे। पतंजलि ने तो एक पूरा अध्याय लिखा है विभूति पाद, जिस योग सूत्र के बारे में, कि कैसी कैसी सिद्धियां पैदा हो सकती हैं अगर आदमी मन को घिसता ही रहे। इसलिए नहीं लिखा कि तुम उसको सिद्धियों को पालो मन को घिस घिस के, वो इसलिए लिखा है कि ये चेतावनी, वार्निंग है कि ये सिद्धियां पैदा हो सकती हैं, मगर इनसे बचना। अगर तुम भटके तो परमात्मा से बच जाओगे। ये आखिरी प्रलोभन है, अंतिम पड़ाव। ओशो कहते हैं कि युवक मेरे पास आया, सच में हिम्मतवर था और बड़े साहस से उसने ध्यान के प्रयोग किए। वो एक यात्रा पे गया था, बस में बैठा, कुछ करने को नहीं था, तो जो मंत्र की साधना कर रहा था उस मंत्र का रटन करता रहा। 24 घंटे जब भी उसे याद आता वो रटन कर लेता। सामने एक आदमी बैठा था, अचानक रटते करते उसे लगा कि कहीं भी आदमी गिर ना जाए। गाड़ी पहाड़ चढ़ रही थी तो बस को धक्के लगा रहे थे। उसे ऐसा ख्याल आया कि कहीं वह आदमी गिर ना जाए। जैसे ही उसे ख्याल आया वह आदमी धड़ाम से नीचे गिर गया और थोड़ा चौंका के उसे लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरे सोचने से गिर गया हो या सिर्फ संयोग हो। तो दूसरे प्रयोग करके देखते हैं। तो उसने सोचा ये ना गिर जाए, तो वो आदमी भी लुढ़क गया। ये तो बहुत घबरा गया, स्वाभाविक था घबराना। उसने कहा एक और प्रयोग कर लूँ। तीसरे पे किया, वो बिल्कुल सदा सदा बैठा था, जिसके गिरने की कोई संभावना नहीं थी।
वो भी गिर गया और वो यात्रा बीच में ही छोड़ के पैदल भाग गया कि अब मैं क्या करूं। अगर आदमी गिर सकता है तो साफ बात है कि कुछ और भी हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कह दूं कि ठीक न जाए। तो ओशो का कहना है कि साधना करते वक्त सिर्फ साधना पे ही ध्यान देना है। माचू भी सिद्धि के करीब पहुंच रहा था, लेकिन इसीलिए तो गुरु को जाना पड़ा। वह करीब आ गया था जहां से उसके हाथ में कुंजियां आ जाएंगी। उन कुंजियों को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गुरु ने कहा कि ना तो ईंट दर्पण बनेगी घिस गए, ना मन दर्पण बनेगा, तुम ये घिसना बंद कर दो। ये कठिन मामला है। पहले गुरु कहता है साधना करो, फिर जब पहुंचने वाले होते हो तो कहता है जकड़े जाओगे छोड़ दो। तो गुरु को ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारा साधना कहाँ तक पहुंची। माचू खतरनाक जगह के करीब था, थोड़ी देर और फिर माचू को लौटाना मुश्किल हो जाता। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। साधना की शुरुआत में तो गुरु की जरूरत पड़ती ही है। गुरु कभी कभी दुश्मन जैसा लगेगा। अच्छा लगेगा जब तुम्हारे रोग छीन रहा है, बुरा लगेगा जब तुम्हारी औषधि छीनेगा। पहले तुम्हारे दुख छीनेगा, फिर सुख भी छीनेगा। तो गुरु पे अपना पूरा एतबार और भरोसा रखो। जैसे जैसे प्याज के छिलके को हम निकालते हैं, गुरु भी ऐसे निकालता है। एक दिन शून्य बचता है, पुरानी आदत के अनुसार शून्य को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बिना पकड़े हमसे रहा नहीं जाता है। फिर शून्य भी छीन लेता है गुरु को। अकेले हो जाओगे, बस यही परम धन्यता है। मन के पार जाना है, समझ सको तो परम सुख। तो यही तो सुख तुम्हें गुरु समझाता है। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि नहीं, समझ इतनी गहरी नहीं, तो ईमानदारी रखना, तो थोड़ी साधना की जरूरी और है। तो थोड़ी साधना करना सच में जरूरी है। तो साधना तुम्हें समझ मिलेगी ऐसा नहीं है। साधना से केवल तुम्हारी पुरानी आदतें छूटेंगी। थोड़ा बाधाओं को तोड़ना जरूरी है। कांच पर धूल जम गई, उसको अलग करना जरूरी है। तो वो घड़ी आ गई थी माचू के जीवन में जहां अब ध्यान के अतिरिक्त कोई और बाधा ना थी। इसलिए गुरु को जाना ही पड़ा ताकि वे ध्यान भी छोड़ दे। और गुरु का ये कहना कि ईंट घिसने से दर्पण ना बनेगी, ना मन घिसने से दर्पण बनेगा, पर्याप्त हुआ होगा। जैसे गुरु ईंट को छोड़कर चला गया होगा, माचू मन छोड़कर चला गया होगा। इसलिए ये कहानी आगे कुछ नहीं कहती, इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए कि माचू ने सुन लिया होगा। ओशो कहते हैं कि काश तुम सब ठीक से सुन सको तो कुछ करना जरूरी नहीं। अगर तुम्हारे कान ठीक से सुनने में समर्थ नहीं है तो कुछ करना जरूरी है। एक बात इस कथा से स्मरण रखना, जब सब साधन अंततः बाधक हो जाते हैं, जिन सीढ़ियों से आदमी चढ़ते हैं अक्सर उन्हीं में उलझ जाते हैं। जो रास्ता मंजिल तक ले जाता है, अगर तुम उसी रास्ते में उलझ गए तो तुमको मंजिल तक जाने से रोकने का कारण हो जाएगा। रास्ते को भी छोड़ने की तैयारी रखना, उनसे राग मत बना लेना, अन्यथा वे तुम्हारे संसार हो जाएंगे। और जहाँ राग है वहाँ मन है, और जहाँ मन है वहाँ संसार है। मन का अतिक्रमण मोक्ष है। तो ओशो अपने प्रवचन में
यही कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी साधना अपने मन को मारकर शांत होकर करनी चाहिए, तभी कुछ पा सकोगे। तो आप बने रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में उनका एक और प्रवचन आपके साथ शेयर करूंगा इसी तरह से कि ओशो कहना क्या चाहते हैं हमसे, हमें समझने की ज़रूरत है। आपका साथ बड़ा ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माय चैनल। जय हो।